नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से इस वक्त हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए तस्वीरें आप सोलन की इस वक्त देख रहे हैं। सोलन में रात से ही झमाझम बारिश हो रही थी और कई दिनों बाद सोलन में इस तरह की बारिश हुई है। बड़े समय से इंतज़ार था कि सोलन शहर में भी बारिश हो और हालांकि दिन के समय में भी पिछले कल थोड़ी बारिश हुई थी, लेकिन रात को प्रदेश के कई क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश हुई है। हालांकि मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश में 5 जून से एक बार फिर मानसून सक्रिय होगा, क्योंकि पश्चिम विक्षोभ भी सक्रिय हो रहा है। मानसून भी उस दौरान यदि हम देखें कि मानसून थोड़ा कमज़ोर पड़ा है, लेकिन अब पश्चिम विक्षोभ के सक्रिय होने के साथ साथ बारिश होने की जो स्थिति है वो ज़्यादा बेहतर रहेगी, क्योंकि अभी तक देखने में आया कि हिमाचल प्रदेश में मानसून थोड़ा कमज़ोर पड़ गया है। और हालांकि मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट, येलो अलर्ट जारी किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कुछ एक सीमित क्षेत्र में ही बारिश देखने को मिल रही है और अधिकांश क्षेत्रों में अभी तक बारिश नहीं हो रही थी। तो उसके कारण मौसम विभाग के ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे थे। तो पिछले कल मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक सुरेंद्र पॉल ने थोड़ा स्पष्ट भी किया है और उनकी तरफ से जानकारी भी दी गई है कि जिस तरह से हम पूरे ज़िले की एक अलर्ट जारी करते हैं, तो यह ज़रूरी नहीं कि पूरे ज़िले में हो। करीब जो उनका अलर्ट होता है वो उस ज़िले के 20 से 25% हिस्से के लिए होता है कि कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। लेकिन ये जानकारी इसलिए दी जाती है ताकि लोग अलर्ट पे रहें कि बारिश होने की मौसम विभाग की ओर से चेतावनी दी गई है। नदी नालों में जाने से बचें, क्योंकि अक्सर देखने में आया है कि कई बार लोग जिनके क्षेत्रों में मौसम साफ रहता है, धूप खिली होती है, वो नदी नालों के आसपास चले जाते हैं, लेकिन ऊपरी क्षेत्रों में बारिश होने की वजह से नदी नालों का जल स्तर बढ़ जाता है और कई बार हादसा होने की भी स्थिति बन जाती है। तो इस तरह से हादसों से बचें, तो उसके लिए इस तरह के अलर्ट जारी किए जाते हैं। लेकिन 5 से 6 जून के बाद हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर मानसून सक्रिय होगा और अधिकांश क्षेत्रों में बारिश होगी, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। हालांकि रात को भी बारिश हुई है, आज भी बारिश होने का मौसम विभाग की ओर से अलर्ट वैसे जारी किया गया है। येलो अलर्ट है कि हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज बारिश होने की संभावना मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है। जो ये मानसून कमज़ोर पड़ा है, तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि बंगाल की खाड़ी में पश्चिम विक्षोभ की सक्रियता में कमी आई है। बंगाल की खाड़ी के जिसके कारण प्रदेश में तेज़ हवाएं नहीं आ रही है और उसके कारण यहाँ कुछ स्थानों पर भी बारिश हो रही है, क्योंकि बादल जो आ रहे हैं वो छोटे बादल हैं और छोटे आकार के होते हैं, वो सीमित क्षेत्र में ही उनका दायरा होता है और वहीं पर हुई बारिश हो रही है। लेकिन थोड़े दिनों बाद एक पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो रहा है 5 से 6 जुलाई के बीच में, और उसके कारण जो बारिश है, मानसून की बारिश हिमाचल प्रदेश में होगी और आने वाले दिनों में भारी बारिश की भी चेतावनी मौसम विभाग की ओर से दी गई है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मौसम विभाग द्वारा लगातार येलो अलर्ट जारी किए जा रहे थे, ऑरेंज अलर्ट जारी किए जा रहे थे और लेकिन उस तरह की बारिश देखने को नहीं मिल रही थी। सूखे की स्थिति हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में बनी हुई थी, लेकिन रात को कुछ सोलन सहित प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में बारिश हुई है। दर्शकों के माध्यम से हमें जानकारी भी मिल रही है कि किस तरह का मौसम उनके क्षेत्रों में रहा है। वीरेंद्र ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। रूप सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, सिराज में बारिश हुई है। आशा शर्मा जी बता रहे हैं कि हमीरपुर में भी बारिश लगी है। इस वक्त हमीरपुर में बारिश हो रही है। सोलन में सुबह 5 बजे तक बारिश थी, पूरी रात बीच बीच में भारी बारिश होती रही और बिजली की समस्या से भी सोलन को जूझना पड़ता है। यह आम बात है कि यदि सोलन में थोड़ी सी भी बारिश हो जाए या हवा चलनी शुरू हो जाए तो यहाँ पर बिजली गुल हो जाती है, लेकिन अब बहाल बिजली बोर्ड ने कर दी है। विनोद शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, ठाकुर रॉय जी हमारे साथ जुड़े हैं और जोगिंदर सोनी जी हैवी रेन लास्ट नाइट और लाइकली टू रेन अगेन। जोगिंदर सोनी जी रामपुर की जानकारी हमें दे रहे हैं। काफ़ी तेज़ बारिश हुई है फागू में भी। प्रदीप शर्मा मनसागर जी हमारे साथ जुड़े हैं, रिंकू भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़े हैं, तेन सिंह ठाकुर जी सोलन से जुड़े हैं, सतीश शर्मा जी जुड़ गए हैं तो उनका भी स्वागत है और डॉक्टर ललित जी हमारे साथ वर्मा जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। जसवंत राय जी का हम स्वागत करते हैं। मनोज पासवान जी दिल्ली में भी बारिश हो रही है, मनोज पासवान जी दिल्ली की जानकारी हमें दे रहे हैं। गुलजार सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं और अंकित कुमार जी बिलासपुर में भी होगी बारिश और
बिलासपुर की ओर जानकारी दे रहे हैं। गोकुल ठाकुर जी, आज मंडी शिकारी देवी कमरूनाग में आसमान पे बादलों से घिरा हुआ है, रात को तेज बारिश हुई है। सभी दर्शकों को राधे राधे जी गोकुल ठाकुर जी की तरफ से। और महेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं, परमाणु में भी बारिश हुई है। डॉक्टर ललित वर्मा जी हमें जानकारी दे रहे हैं। सुषमा जी बता रही हैं चौहान जी कि रोडू में नहीं हुई है, रोडू में बारिश नहीं हुई है। रमेश मेहता जी हमारे साथ जुड़े हैं, वीरेंद्र ठाकुर जी। और हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में जिस तरह की सुजानपुर में भी बारिश हो रही है जी, क्योंकि इस वक्त जो बारिश हो रही है वो हमीरपुर में लगी है। हमीरपुर के कई क्षेत्रों में इस वक्त बारिश हो रही है। भोपाल भारती जी हमारे साथ जुड़े हैं, राम सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। करसोग में भी तेज बारिश हुई है। और इंजीनियर राज ठाकुर जी की तरफ से ये जानकारी है। बोधराज जी बता रहे हैं कि चंबा में बारिश नहीं हुई। चौपाल में भी रात को हल्की बारिश हुई है। लोकेंद्र प्रोस्टा जी की तरफ से यह जानकारी आई है। सुन्नी में रात को 1 बजे से लगातार बारिश हो रही है। जितेंद्र सिंह जी यह जानकारी दे रहे हैं। और लगातार आप लोगों के माध्यम से हमें जानकारी मिल रही है। मनाली में भी बारिश की बेरुखी बरकरार है। रामकृष्ण ठाकुर जी बता रहे हैं कि मनाली में बारिश नहीं हो रही है। नानक चंद कश्यप जी हमारे साथ जुड़े हैं। और तलखेच में भी बारिश हो रही है। विनोद शर्मा जी यह जानकारी इस वक्त दे रहे हैं। और सभी का स्वागत है। गुलजार सिंह जी बता रहे हैं ऊना में नहीं हो रही है बारिश, ऊना में इस वक्त बारिश नहीं हो रही है। नेहरी में भी हो रही है बारिश। नेहरी की सितू गुज्जर जी यह जानकारी दे रहे हैं। भोपाल भारती जी हमारे साथ जुड़े हैं। और आरजी ठाकुर जी बता रहे हैं कि इस वक्त सुजानपुर में भी बारिश हो रही है। नरेंद्र कौल जी, मंडी जिले में रात को बारिश हुई है। आरजी ठाकुर जी राधे राधे, राम राम जी। और अंकित जी बता रहे हैं कि बिलासपुर में तो नाम मात्र की बारिश हो रही है बिलासपुर में। और निशान पन्नू जी जुड़े हैं। पंजाब के फिरोजपुर में भी बहुत गर्मी है। और फिरोजपुर की जानकारी इस वक्त निशान पन्नू जी हमें दे रहे हैं कि वहाँ पर बहुत गर्मी है। इंजीनियर विनोद कुमार जी बता रहे हैं कि बीबीएन में भी बारिश शुरू है। बीबीएन में बारिश हो रही है। राकेश चौहान जी बता रहे हैं कि चौपाल में बारिश नहीं हो रही है। चौपाल में बारिश नहीं हो रही है इस वक्त की वो जानकारी दे रहे हैं। लेकिन प्रदेश में बारिश का मौसम बना हुआ है, बादल इस वक्त छाए हुआ। आरजी ठाकुर जी का हम स्वागत करते हैं। और उनकी तरफ से पंजाब केसरी के सभी दर्शकों को जय श्री राधे कृष्ण जी। आरजी ठाकुर जी की तरफ से सभी दर्शकों को जय श्री राधे कृष्ण जी। और आप तस्वीरें सोलन की इस वक्त देख रहे हैं। सोलन में झमाझम बारिश रात को हुई है। कल दिन के समय भी हल्की बारिश हुई थी, लेकिन रात को बारिश झमाझम हुई है। लेकिन आसपास के क्षेत्रों में थोड़ी बारिश कम हुई है। इस तरह का मौसम है, क्योंकि जो बारिश हो रही है इस बार वो केवल छोटे से क्षेत्र में, सीमित दायरे में एक साथ बारिश तेज़ हो रही है। और मौसम विभाग का मानना है कि जिस तरह के बादल बन रहे हैं और वो एक ही क्षेत्र में बरस रहे हैं, और यही वजह है कि थोड़े सीमित दायरे में मानसून इस वक्त सक्रिय हुआ है। बीच बीच में बारिश हो रही है। लेकिन 5 जून के बाद मानसून की जो सक्रियता है वो बढ़ेगी और ज़्यादा बड़े स्तर पर, यानी थोड़े अधिक, अभी सीमित स्तर क्षेत्र में बारिश हो रही है तो थोड़े व्यापक स्तर पर क्षेत्र में बारिश होगी, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। लेकिन इस बार नालागढ़ में झमाझम बारिश हो रही है। मनोहर लाल जी की तरफ से भी जानकारी आएगी। अजय ठाकुर जी, मोनू जी बता रहे हैं कि राजगढ़ में भी हो रही है बारिश इस वक्त। संतोष कुमार जी बता रहे हैं कि गुड मॉर्निंग जी। और चूड़धार में ड्रिजलिंग इस वक्त हो रही है। और कुलदीप ठाकुर जी की तरफ से संजय जी हमारे साथ जुड़े हैं। ठाकुर केसी जी, कुल्लू मनाली में क्या अगली साल ही होगा मानसून सक्रिय? किशोर ठाकुर जी यह जानकारी दे रहे हैं। और उगम राम शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। करसोग में नहीं हो रही है, सूखा पड़ रहा है। दूनी शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो जानकारी दे रहे हैं। जोहन पलसारा जी हमारे साथ जुड़े हैं रामपुर से, उनका स्वागत है। रंजीत सिंह मेहता जी ननखड़ी से हैं। कुलदीप ठाकुर जी का हम स्वागत करते हैं। और प्रेमचंद जी बता रहे हैं कि इस वक्त बारिश, पहले तो उनकी तरफ से सभी को नमस्कार है। जुब्बड़हट्टी, सायरी, ममलीग में थोड़ी बारिश हुई है। मुजामिल बशीर जी, कल कश्मीर में 35 डिग्री टेम्परेचर था। कश्मीर में इस वक्त गर्मी पड़ रही है। करसोग के 84 में नॉर्मल ड्रिजलिंग हो रही है। उगम शर्मा जी इस वक्त बता रहे हैं। व्हाट अबाउट रेगुलर मानसून? 5 के बाद बताया जा रहा है कि सक्रिय होगा, क्योंकि पश्चिम विक्षोभ एक सक्रिय हो रहा है। और प्रेमचंद ठाकुर जी की तरफ से स्नेट से जुड़े हैं। हल्की बारिश हुई है।
सोलन जिला में, और बीच बीच में हल्की बारिश हो रही। जुब्बड़, टिसारी, मंबी, स्पाटू, सनेट, पट्टा, बरौली, हरिपुर में बादल इस वक्त छाए हुए हैं, धुंध वहाँ पर छाई हुई है। इस तरह की उनकी तरफ से जानकारी आई है। संतोष कुमार जी का स्वागत है। लाभ सिंह जी बता रहे हैं कि आज तो करसोग में हल्की बारिश हुई है। पवन कुमार जी, ठाकुर धर्म सिंह जी, के वी ठाकुर जी, राजपूत लोकेंद्र चौहान जी सोलन से जुड़े हैं, उपायुक्त कर्मचारी महासंघ के प्रधान भी है। काकू ठाकुर जी सुंदरनगर से, तो उनका स्वागत है। मुजामिल बशीर जी बता रहे हैं कि कश्मीर में इस वक्त 35 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच गया है, और आप देख सकते हैं कि तापमान जो प्रदेश के हिमाचल प्रदेश में के भी जो पहाड़ी क्षेत्र थे वहाँ पर भी तापमान में इस बार काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिली, और कश्मीर में भी तापमान इस वक्त बढ़ा हुआ है। दीपक शर्मा जी, रोहित शर्मा जी बता रहे हैं कि ऊना में भी बारिश हुई है आज सुबह, और मुकेश कुमार जी हमारे को साथ जुड़े, उनका स्वागत है। दीपक शर्मा जी, भाई सिरमौर में बारिश नहीं हो रही है। अशोक कुमार जी ये जानकारी दे रहे हैं, और अलग अलग दर्शकों की अलग अलग जानकारियाँ इस वक्त आ रही है। किसी के क्षेत्र में बारिश हो रही है, किसी के नहीं हो रही है। इस तरह का मौसम बना हुआ है, और यही वजह है कि लोग बड़े परेशान हैं। और काकू ठाकुर जी बता रहे हैं कि सुंदरनगर में भी इस वक्त बारिश हो रही है। सुंदरनगर की वो जानकारी दे रहे हैं कि कुछ एक क्षेत्रों में बारिश हो रही है। यदि हम मौसम विभाग की माने तो अगले 48 घंटों में प्रदेश के कुछ स्थानों पर मानसून की सक्रियता में बढ़ोतरी होगी। 5 और 6 जुलाई के दौरान प्रदेश में पश्चिम विक्षोभ की सक्रियता और बढ़ेगी, जिससे प्रदेश के अधिकतर भागों में बारिश होगी। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में अभी जो बारिश हो रही है बड़े सीमित क्षेत्र में हो रही है, क्योंकि मानसून की बारिश वैसे अधिक क्षेत्र में होती थी, लेकिन इस बार सीमित क्षेत्र में हो रही है। तो मौसम विभाग का कहना है कि जो बादल छोटे बन रहे हैं, और छोटे बादल बन रहे हैं तो कुछ जगहों पर बरस रहे हैं, और मानसून ठंडा हो गया। धर्मेंद्र ढडवाल जी हमारे सहयोगी सोलन में वो जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। ओम प्रकाश जी बता रहे कि बठिंडा में इस वक्त जो तापमान है वो 47 डिग्री चला हुआ है। बठिंडा में इस वक्त ज़बरदस्त गर्मी देखने को मिल रही। उमस भरी गर्मी तो सोलन में भी है, हिमाचल प्रदेश में भी हो रही है। तापमान भी इशारा कर रहा है। भुंतर में अभी तापमान 36.4 डिग्री सेल्सियस है, चंबा में 36.3 है, ऊना में 35.6 है, बिलासपुर में 33.9 है, कांगड़ा में 32.9 है, हमीरपुर में 32.5 है, मंडी में 31.8 है, धर्मशाला में 28.5 है, मनाली में 28.2 है, सोलन में 27.5 है, नाहन में 27 डिग्री सेल्सियस है, और शिमला में तापमान इस वक्त 24.5 डिग्री सेल्सियस है। और तापमान में थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को जरूर मिला है। और लाभ सिंह जी बता रहे हैं कि सर जी सबसे टॉप स्थानों % पॉइंट उन्होंने 100 में से दिए हैं, तो उनका हम आभार व्यक्त करते हैं मौसम की अपडेट को लेकर। और रोशन लाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। राजपूत माला ठाकुर जी का, लाभ सिंह ठाकुर जी का बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप लोगों को हमारी क्योंकि हमारे मौसम की जानकारी तो आप लोगों के ऊपर ही देखा जाए तो पूरी तरह से निर्भर रहती है, क्योंकि आप लोगों की तरफ से ही हमें जानकारी मिलती है कि आपके क्षेत्र में बारिश हो रही है, नहीं हो रही है, किस तरह का मौसम है। क्योंकि मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है, अब तो इस बार मौसम विभाग ने भी कह दिया है कि वो जो पूर्वानुमान या फिर अलर्ट देते हैं पूरे जिला को, वो एक्चुअली पूरे जिला का नहीं होता, हालांकि होता तो थोड़े से क्षेत्र का है, लेकिन इसलिए सूचना दी जाती है कि ताकि लोग नदी नालों के आसपास मत जाएं, क्योंकि हादसे के शिकार हो सकते हैं। क्योंकि कल भी ऐसा देखने में आया था जब कांगड़ा की बनेर खड्ड में 6 श्रद्धालु नदी में फंस गए थे, क्योंकि वो नहाने के लिए चले गए थे। क्योंकि हो सकता है कि उस वक्त नदी का जो जल स्तर था काफ़ी कम था, वहाँ पर बारिश नहीं हो रही हो, लेकिन जैसे ही उपले क्षेत्रों में बारिश हुई तो करीब 2 घंटे तक वो वहाँ पर फंसे रहे नदी में, और उनका बाद में रेस्क्यू किया गया। कांगड़ा मंदिर में माथा टेकने के लिए आए थे और सुबह खड्ड में नहाने के लिए उतर गए। तो उसके इस तरह की स्थितियाँ बनी रहती हैं, और यही वजह है कि मौसम विभाग की ओर से जो पूर्वानुमान या फिर अलर्ट जारी किए जाते हैं वो पूरे ज़िले के होते हैं। हालांकि बारिश सीमित क्षेत्र में हो रही है, जैसे रात को सोलन में झमाझम बारिश हुई, तो पूरे ज़िले में ऐसा नहीं कि इसी तरह की इसी वॉल्यूम में बारिश हुई। कई जगहों पर हल्की बारिश हुई है, तो कुछ जगहों पर अब बारिश लगी है। तो इस तरह का है हिमाचल प्रदेश में इस बार जो मानसून है उस तरह का सक्रिय नहीं है, थोड़े से क्षेत्र में सक्रिय हो रहा है, और अधिकांश क्षेत्र में बारिश नहीं हो रही है। लेकिन इस बार 5 के बाद मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। चंद्रमणि भाटिया जी, वीर सिंह जी, निर्मल सिंह जी, जोगिंदर भारद्वाज जी और नाइदर टांडी दलाश में भी आज बारिश हुई है। राजकुमार जी,
रोशन लाल जी, सभी का हम स्वागत करते हैं। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से इस वक्त हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। दीवान चंद जी जुड़े हैं, बबली भारद्वाज जी, सभी का हम स्वागत करते हैं। हिमाचल प्रदेश में आज भी मौसम विभाग का अलर्ट है बारिश का, हालांकि येलो अलर्ट है और पिछले कल तो ऑरेंज अलर्ट था, लेकिन प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में बारिश हुई है। पिछले कल भी और आज रात को भी बारिश हुई है और सुबह के वक्त भी कई क्षेत्रों में बारिश इस वक्त हो रही है। तो प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज बारिश हो रही है। जिस तरह की सूचनाएं आप लोगों के माध्यम से, सोलन में रात से लेकर सुबह तक झमाझम बारिश हुई और अभी भी मौसम बना हुआ है। मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज बारिश होने की संभावना है और मानसून 5 जुलाई से एक बार फिर से सक्रिय होगा। और वजह है कि पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में एक सक्रिय हो रहा है और उसके सक्रिय होने से प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश प्रदेश में होगी। इस तरह का मौसम विभाग का मानना है कि अधिकांश के क्षेत्रों में बारिश होगी, लेकिन जिस तरह का मौसम इस बार बना हुआ है कि कुछ एक क्षेत्रों में ही बारिश हो रही है और मौसम विभाग के ऑरेंज अलर्ट जारी हो रहे हैं, लेकिन उन ऑरेंज अलर्ट का कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है और उसकी वजह से विभाग की भी थोड़ी आलोचना, जो उनके जिस तरह के पूर्वानुमान चले हैं तो उसको लेकर भी आलोचना हो रही है। तो विभाग का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में पश्चिम विक्षोभ डेवलप नहीं हो रहा है, उसकी वजह से इस तरह की स्थिति बनी हुई है। छोटे जो बादल आ रहे हैं वो छोटे आकार के हैं, तो सीमित के क्षेत्र में ही एकाएक झमाझम बारिश हो रही है। लेकिन आने वाले दिनों में एक और पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो रहा है और उससे अधिकांश क्षेत्रों में प्रदेश में बारिश देखने को मिलेगी। और लोगों से जो मौसम विभाग की ओर से जो अलर्ट जारी किए गए हैं या चेतावनी या एडवाइजरी जारी की गई है कि नदी नालों के करीब मत जाए, वो तो बिल्कुल सही है, क्योंकि कुछ एक क्षेत्रों में बारिश हो रही है और उसकी वजह से आप लोग भी परेशानियों में आ सकते हैं, तो इसलिए मत जाएं। और राजीव ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। फ्लाईओवर है सर जी, कौन सा? ये सर जो फ्लाईओवर है चंबा घाट का है, NH5 पर है और शिमला की ओर और चंडीगढ़ शिमला जो राष्ट्रीय उच्च मार्ग है उस पर बना है। जब प्रदेश में लॉकडाउन जब देश में पहला लॉकडाउन लगा था कोरोना काल के दौरान, कोरोना को लेकर, तो तब इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था, अभी तक पूरा नहीं हुआ है। 5 वर्षीय योजना है, 4 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है और 5 वर्ष पे ये पूरा होगा ऐसा लग रहा है। और अमित शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। रामपुर में भी बारिश हो रही है। सोनू शर्मा जी, रिंकू भारद्वाज प्रधान जी हमारे साथ जुड़े, विनोद कश्यप जी जुड़े, संजू कुमार जी जुड़े, सोनू शर्मा जी, ज्योति पठानिया जी। धर्मपुर में भी रात को बारिश हुई है और रतन लाल जी बता रहे हैं कि अर्की में भी बारिश हो रही है जी। राजवीर जी नंगल और श्री आनंदपुर साहिब में मौसम बादल वाला है जी। और बबली भारद्वाज जी, दीवान चंद जी, सभी का, गोपाल ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। चंद्रमणि भाटिया जी, सभी का स्वागत करते हैं। तो पंजाब केसरी टीवी में आज के लिए बस इतना ही है और देखते रहें पंजाब केसरी टीवी। और मौसम में आज भी अलर्ट है मौसम विभाग का कि बारिश हो सकती है। 5 से 6 जुलाई के बीच में हिमाचल प्रदेश में झमाझम बारिश होगी, ऐसा मौसम विभाग का मानना है। पश्चिम विक्षोभ अच्छी तरह से सक्रिय होगा, पश्चिम विक्षोभ और उसका असर पश्चिम विक्षोभ और मानसून दोनों एक साथ सक्रिय होंगे तो प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश होगी, ऐसा मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। संतोष कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं। तो आज के लिए बस इतना ही और आप लोगों से आग्रह है कि इस लाइव स्ट्रीम को आप शेयर जरूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सूचना मौसम के बारे में जानकारी पहुँचे। विनोद चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं। रोडू में नहीं हुई है बारिश, रोडू में अभी बारिश नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद है कि आने वाले दिनों में रोडू में भी बारिश होगी। और सौरभ जी हमारे साथ जुड़े हैं, धर्मेंद्र कुमार यादव जी भी जुड़ गए हैं, तो उनका भी स्वागत है। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद जी।